ये देख लीजिए, ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा लाल लाल पत्तियों वाला, छोटा छोटा, जैसे मानो कि मूली का ये ऊपरी हिस्सा हो। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बंदरा प्रखंड में, और बंदरा प्रखंड का ये ग्रामीण इलाका है। बंदरा प्रखंड ही नहीं, अमूमन ये पूरी बिहार और भारतवर्ष की जो भूमि है वो कृषि प्रधान की भूमि है और खेती खलिहानी के लिए जानी जाती है। तो ये छोटा सा एक ब्लॉग जो आपके लिए बना रहा हूँ, ये भी खेती खलिहानी और कृषि से ही जुड़ा हुआ है। आमतौर पर आप लोग देखते होंगे अपनी दिनचर्या के जीवन में शहरी लोग, ग्रामीण लोग चुकंदर खाते होंगे। शरीर की चुस्ती दुरुस्ती के लिए लोग जो है सो चुकंदर को सब्जी के तौर पर, सलाद के तौर पर, या फिर ऐसे ही फल के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। और मैं जिस मौजूदा स्थान पर अभी खड़ा हूँ, यहाँ इस बंदरा प्रखंड की खासियत है कि बहुतायत की संख्या में यहाँ के जो किसान हैं वो चुकंदर की खेती करते हैं और चुकंदर को क्या करते हैं, उपजाते हैं। चलिए एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी झलक में उस चुकंदर की खेती को देखने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, कैमरा तो सामने हो नहीं रहा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा लाल लाल पत्तियों वाला, छोटा छोटा, जैसे मानो कि मूली का ये ऊपरी हिस्सा हो ये, लेकिन मूली का तो हरा होता है, ये लाल लाल है। और ये पूरी खेत, मतलब सामने जो आपको दिख रहा है एकदम बड़ा सा एक बागान टाइप का, ये पूरी की पूरी खेत में चुकंदर लगे हुए हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो जो शहर से देख रहे हो या फिर ग्रामीण इलाके के उस क्षेत्र से देख रहे हो जहां पर चुकंदर की खेती नहीं होती हो, लेकिन मैं जिस मौजूदा स्थान पर खड़ा हूं, इस प्रखंड में आप जब एक खेत से लगभग दूसरे खेत जाइएगा, फिर दूसरा खेत पार करते ही तीसरा खेत आपको चुकंदर का मिल जाएगा। मतलब बहुतायत की संख्या में, मतलब लगभग जो किसान हैं यहाँ के, वो चुकंदर को उपजाते हैं और एक मतलब अच्छी लागत पर। आप लोग देखते होंगे जब आप बाज़ारों में जाते होंगे तो अमूमन जब आप सलाद के लिए चुकंदर खरीदते हैं तो उसकी कीमत क्या होती होगी वो तो आप जानते ही होंगे। तो अच्छी कीमत पर इनकी बिक्री भी हो जाती है। और चूँकि ये उपयुक्त भूमि है, कहीं ना कहीं लैब टेस्टिंग के दौरान लोगों को, जो प्रखंड के लोग हैं, प्रखंडवासी, यहाँ की जो आम किसान हैं, उनको इस बात की भली भांति जानकारी है कि ये उनकी जो ज़मीन है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी तरह से उपयुक्त है। और यही वो कारण है जिसके वजह से जो यहाँ के किसान हैं वो बहुतायत की संख्या में चुकंदर की खेती करते हैं। देख लीजिए सामने, हम आगे भी जाकर के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सामने से दिख भी रहा है। इसको जरा कैमरा को इधर कर देते हैं। ये देख लीजिए, ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये इसका जो चुकंदर का भाग है, जिसको हम लोग कंद, जिसको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के अमूमन अंदर होता है ये, लेकिन सिंचाई की वजह से बाहर आ गया है। तो ये देखिए, ये बाहर आया हुआ है, ये भी बाहर निकले हुए हैं, ये भी सामने बाहर आपको दिख रहा होगा निकला हुआ, ये भी बाहर तो दिख रहा होगा। और किस प्रकार से ये पूरी की पूरी, ये पूरी खेत बगान जो ही है चुकंदर के खेत से भरा हुआ है। हमारे बगल में एक चाचा जी है, देख पा रहे होंगे आप, ये भी खेती किसानी करते हैं और अपनी खेतों में अभी शायद खाद का छिड़काव करके उस पर मिट्टी चढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। इनके खेत में लगा हुआ है फसल बैगन, है ना चाचा जी? बैगन लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो है सो खेती चुकंदर का बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन देखा जाता है कि चुकंदर का खेती जो है सो हर जगह नहीं होता, बगल के प्रखंड, मुरौल प्रखंड में बहुत कम मिलता है। या की कारण है जी इतना ज़्यादा चुकंदर होता है? कुछ बताइए, क्या मिट्टी उपयुक्त है, क्या वजह है कि चुकंदर इतना ज़्यादा होता है? आप भी कभी चुकंदर का खेती किए हैं? नहीं किए हैं। आपको खेती के बारे में विशेष जानकारी नहीं, चुकंदर के बारे में? सब जानकारी है। हाँ, क्या कारण है, क्या है जो किस मिट्टी पर मतलब चुकंदर ज़्यादा होता है? हर मिट्टी पर चुकंदर होता है। तो लोग जो है सो जैसे मुरौल प्रखंड में बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चुकंदर का खेती करते हैं। उसका जानकारी नहीं है, उनको इस बात का जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से मतलब खेती की जाती होगी, कब कब इसकी सिंचाई हो, या किस प्रकार से इसका जो है रख रखाव किया जाए।
चलिए, चाचा जी अपने काम में व्यस्त है। बता रहे हैं कि जो ये बिहार की धरती, यहाँ पर जो बंदरा प्रखंड है या फिर बगल में और भी जितने सारे प्रखंड है, उसकी ज़मीन भी है उस योग्य उपयुक्त है कि वहाँ पर चुकंदर की खेती की जा सकती है, मतलब उपयुक्त है। लेकिन लोगों को शायद उस कृषि या फिर इस खेती के बारे में अधिक जानकारी ना होना, इस फसल के बारे में, इसका रख रखाव, इसको दवा का छिड़काव या फिर किस प्रकार से इसकी खेती करे, इसके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है। और उस जानकारी के अभाव में क्या है कि इस तरह की खेती जो है हर एक जगहों पर तो देखने को नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन जब हम बंदरा प्रखंड में आए तो यहाँ जो है सो हमको हर 2-3 खेतों के बाद एक जो है सो बड़ा सा बागान चुकंदर का देखने को मिल जाता है। हमने देखा, हमें बहुत अच्छी लगी और हम लोग तो दिनचर्या में अपना इसको खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लोग सलाद बनाते हैं, मीट मछली खाते हो जो नॉन वेज खाते हैं, या फिर ऐसे भी जब आप बीमार पड़े तो डॉक्टर जो है सो रिकमेंड करते हैं कि आप जो है चुकंदर खाइए, चुकंदर का जूस निकाल करके पीजिए। सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, चुस्त दुरुस्त रखता है, आपकी सेहत को अच्छा बनाए हुए रखता है। उसी लिहाजे से हमने एक छोटी वीडियो बना करके आपको दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से बिहार की धरती पर इस प्रकार के फसलों का जो है सो उत्पादन किया जाता है। और यही वो फसल है जो आप शहरी क्षेत्र में भी हो तो आपके पास पहुंच जाते हैं। और खेती किसानी करने वाले इन लोगों की बहुत क्या कहें, एक आभार व्यक्त करना होगा आप लोगों को भी और हम लोगों को भी कि इतनी कड़ी मेहनत में अभी तकरीबन 12 बजे का समय हो रहा है। 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है। एक चाचा जी है सामने, बैगन के खेत में कमाई नहीं कर रहे हैं, वो कुदाल से मिट्टी चढ़ा रहे हैं, तो लोग अभी थोड़ी देर पहले सिंचाई करके गए हैं। तो इतनी कड़ी मेहनत में धूप में काम करके खून पसीने की कमाई से फसलों को सींचते हैं और वो फिर आपके घरों तक पहुंचता है। और वो फसल जो आपको चुस्त दुरुस्त हमेशा सालों भर रखता है, आपको सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पेज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और भी लोगों को जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो उन तक भेजिएगा कि किस प्रकार से इस प्रखंड में ये जो है खेती की जाती है। और आप भी अगर चाहे कि हाँ, हम भी अगर बढ़ चढ़ करके इस चुकंदर की खेती को अपने ही इलाके में, अपने घर के पीछे, अपने आस पड़ोस में करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए, एक बार आपकी चुस्ती दुरुस्ती को कायम रखने वाले बिहार के किसानों को जो कड़ी मेहनत में आपके लिए खून पसीने की कमाई से आपकी फसलों को सींचते हैं, जिनको खा करके आप सालों भर चुस्त दुरुस्त रहते हैं, उनके लिए एक लाइक के कमेंट कर दीजिए और जल्द से जल्द इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।